हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरहान और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिज़ाइनर्स एकेडमी पर, जहां हम 3D मॉडलिंग, स्कल्पटिंग और रेंडिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस शेयर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेक 2D कमांड के बारे में। मेक 2D कमांड राइनो में बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है जो कि इलस्ट्रेशन के लिए हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है उसकी अगर हमें 2D लाइन ड्राइंग शो करनी हो तो हम उसे राइनो में ही ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे, चलिए सीखते हैं। ठीक है, तो हमने कमांड टाइप करी मेक 2D हमने जैसे कमांड टाइप करी तो ये आ गया मेक 2D। ठीक है, ये कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू ड्रॉ, तो सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन एंटर। जैसे ही एंटर करा तो ये देखिए एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ गया। ये कह रहा है कि कौन से व्यू की आप करना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, फ़िलहाल हम टॉप व्यू की बनाना चाहते हैं लाइन ड्राइंग। तो हमने सिर्फ टॉप पर सेलेक्ट करा और व्यू पर क्लिक करा एंड देन ओके, और थोड़ा सा वेट करा। तो ये देखिए ये हमें मिल गया टॉप व्यू। तो इसको हम सेट कर लेते हैं कुछ यहाँ। टॉप व्यू से ये हमको कैसा दिख रहा है, इस तरीके से मिल गया। अगर हम इसको वायर फ्रेम मोड में ले जाते हैं तो ये देखिए इसके जो अंदर की जो लाइंस है, लाइंस मतलब ये जो नीचे वाला जो पार्ट है जो कि एक स्क्वायर शेप है। ये देखिए एक शेप हमने बना रखा है पहले से ही। तो ये नीचे वाला जो शेप है, अगर हम इसको टॉप से जाकर देखते हैं, ये कुछ डॉटेड डॉटेड शो कर रहा है। डॉटेड का मतलब है कि ये है तो सॉलिड, लेकिन ये या तो इसके अंदर है या इसके कुछ नीचे की साइड है। ठीक है, अब हम चलते हैं दोबारा से मेक 2D के पास और टाइप कर देते हैं मेक 2D। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन एंटर। ठीक है, अब हम इसमें ले लेते हैं फ्रंट व्यू ले लेते हैं और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और टॉप व्यू में चलते हैं। तो ये देखिए ये आ गया इसका फ्रंट व्यू। जैसे भी ये हमको फ्रंट से दिख रहा है ऐसे ही इसने इसकी 2D एक क्रिएट कर दी। ठीक है, इसको हम यहाँ भी लेकर जाएंगे, इस साथ में हम इसके आज PDF भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। ठीक है, अब हम चलते हैं मेक 2D में। फिर किसी भी आप व्यू से कर सकते हैं, हम फिलहाल पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं एंड देन एंटर। ठीक है, अब हम इसकी ले लेते हैं राइट व्यू में जाकर राइट व्यू की प्रोजेक्शन। ठीक है, टॉप व्यू में फिर से आ गए और इसको भी हमने कुछ इस तरीके से सेट कर दिया। तो ये देखिए ये दिख रहा है हमको फ्रंट व्यू से, और जो राइट साइड में वो है राइट व्यू। ठीक है, बारी आती है पर्सपेक्टिव व्यू की, क्योंकि हमको चारों ही व्यू पोर्ट दिखाने हैं। तो हमने कहा ठीक है हम पहले सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से, जैसे भी हमको दिखाना है। तो हम कुछ इस तरीके से दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने अब टाइप करा हमें एक 2D सेट करने के बाद, और सिलेक्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को एंड देन एंटर। ठीक है, पर्सपेक्टिव चूज़ कर लेते हैं, व्यू चूज़ कर लेते हैं एंड देन ओके, और थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, वो भी आ चुका है। इसको भी सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ सेट कर देते हैं इसको, और थोड़ा सा ऊपर कर कर इसको भी कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने चारों व्यू पोर्ट ऑब्टेन कर लिए, टॉप व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू, फ्रंट व्यू एंड देन राइट व्यू। ठीक है, इस चीज़ को आप ऐसे भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड में रख दूँ, कमांड के पास हम दोबारा चलते हैं और हमने टाइप करा मेक 2D। तो इसमें हमको दो ऑप्शन और मिलेंगे जिसका नाम है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एंड फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि अगर आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लेते हैं तो आपका टॉप व्यू और पर्सपेक्टिव व्यू अपर साइड आता है। अगर आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन लेते हैं तो फ्रंट व्यू और राइट व्यू ही अपर साइड आता है। दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है। ठीक है, तो फिलहाल हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे क्लिक कर दिया एंड देन ओके कर दिया और थोड़ा सा वेट करा। तो ये देखें इसने क्या काम करा, इसने एक ही बार में चारों व्यूज़ हमको दे दिए, टॉप व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू, फ्रंट व्यू एंड देन राइट व्यू। थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर देते हैं। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर व्यू चाहिए तो उसके लिए आप मैनुअली कर सकते हैं, और अगर आपको चारों ही चाहिए एक ही बार में तो आप फर्स्ट एंगल या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हमारे पास दोनों ही ठीक हैं, हम फिलहाल इसके साथ चलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या काम करा है कि हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं अपने हिसाब से।
कुछ डायमेंशन भी मेंशन कर लेते हैं और थोड़ा सा लिख देते हैं कि ये कौन सा व्यू है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि ये टॉप व्यू है या बॉटम व्यू है, ये भी समझ नहीं आ रहा कि फ्रंट व्यू है, बैक व्यू है, राइट व्यू है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हमें लिखना पड़ेगा। ड्राफ्टिंग में चलते हैं और चलते हैं टेक्स्ट ब्लॉक में। ठीक है, लिख देते हैं टॉप व्यू एंड देन ओके कर देते हैं। तो ये देखिए आ गया हमारा टॉप व्यू। ऊपर के साइड को जिस लिख देते हैं और थोड़ा सा इसको स्मॉल कर देते हैं, थोड़ा सा और। ठीक है, यहाँ रख देते हैं इसी को। ठीक है, ऑल्ट दबाकर इसकी एक कॉपी कर लेते हैं और नीचे की साइड लेकर चलते हैं कुछ यहाँ। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इस पर क्लिक करते हैं और इसके टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं। इसको हम लिख देते हैं फ्रंट व्यू। ओके, इसकी एक कॉपी कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं राइट व्यू। ओके, पर्सपेक्टिव भी लिख देते हैं, तो इसकी भी एक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं पर्सपेक्टिव व्यू। आई थिंक थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं इसके हिसाब से। ओके, पर्सपेक्टिव भी लिख देते हैं। ओके, ठीक है, रेक्टेंगल ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये आ गया हमारा टॉप व्यू के लिए। थोड़ा सा कुछ कम कर देते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं इस रेक्टेंगल की, फर्स्ट क्लिक एंड देन सेकंड क्लिक। ओके, फर्स्ट क्लिक एंड देन। ठीक है, इसका बनाने का और भी तरीका है, खाली यही नहीं है, इसके अलावा भी हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका लेकिन ये भी है, तो इससे भी आप डेफिनेटली बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा प्रोसीजर थोड़ा सा कहते हैं लेंदी है। इसमें सारा काम हमको मैनुअली ही करना पड़ेगा, लेकिन जो दूसरा वाला हमारे पास तरीका है उसमें हम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा और हमें कम एफर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये आ गया है पर्सपेक्टिव व्यू, टॉप व्यू, राइट व्यू। थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं पर्सपेक्टिव को भी और थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को भी साइड में कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको डायमेंशन मेंशन करनी है तो ड्राफ्टिंग में जाइए, लीनियर डायमेंशन आप मेंशन कर सकते हैं, फर्स्ट क्लिक एंड देन सेकंड क्लिक, इस तरीके से। इसकी एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर आएगी। थोड़ी सी सेटिंग्स है इसकी, फ़िलहाल के लिए हम मैनुअली कुछ कर लेते हैं। 0.05 आई थिंक। ठीक है, एरोज़ में चलते हैं, एरोज़ ज़्यादा बड़े हैं तो इसमें भी कर लेते हैं 0.05। ओके, ठीक है, ये 7.95 आ रहा है, इसको मुझको ना पूरा पूरा 8 करना है, तो उसको भी आप कर सकते हैं कि आप बस लिख दीजिए 8 यहाँ, और ये सब रिप्लेस हो जाएगा इसके बदले। ठीक है, एक दो डायमेंशन और मेंशन कर देते हैं। पर्सपेक्टिव में कुछ नहीं लिखते। ठीक है, इसको कर देते हैं 5.5 इंच कर देते हैं फ़िलहाल। इसमें भी लिख देते हैं 8 इंच। ठीक है, ये हमारी अब बिल्कुल रेडी है। इसको फ़िलहाल के लिए हम आइसोलेट करा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बिल्कुल फाइनल है। अगर हम इसको एक बार रेंडर में देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हमको दिखेगी ये। ठीक है, इसको अब एक्सपोर्ट की बारी है। इसकी एक पीडीएफ भी एक्सपोर्ट कर ले, तो चलते हैं Ctrl+P4 प्रिंट। ठीक है, ये आ रहा है। इसके लिए राइनो पीडीएफ चूज़ कर लेते हैं, सबसे फर्स्ट वाला। ठीक है, और चलते हैं विंडोज़ पर। व्यूज़ में जाकर अगर आप फर्स्ट टाइम राइनो ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, मार्जिन और ये सब। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या काम करें कि व्यू एंड आउटपुट स्केल पर क्लिक करें और विंडोज़ पर क्लिक कर दीजिए और सेट कर दीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, तो हम इसको यहाँ उठा लेते हैं और कुछ छोटा छोटा कर देते हैं अपने हिसाब से।
एंड देन एंटर। तो ये देखें, ठीक है, प्रिंट पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, लाइन ड्राइंग या फिर टेक्निकल ड्राइंग भी आप इसको कह सकते हैं। एंड पीडीएफ एक्सपोर्ट कर देते हैं। पीडीएफ हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है और ये पीडीएफ हमको मिल जाएगी। तो ये है हमारी वो पीडीएफ जिसको भी हमने एक्सपोर्ट करता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, राइट व्यू एंड पर्सपेक्टिव व्यू। ठीक है, ये हमारी टेक्निकल ड्राइंग है जिसमें सब 2D ही दिख रही है, लेकिन इसके बाद हम एक और टेक्निकल ड्राइंग बनाना सीखेंगे जिसमें कि हम पर्सपेक्टिव व्यू में एक कलरफुल पिक्चर जिसको हम कह सकते हैं वो लगाएंगे, जो हम रेंडर्ड इमेज लगा सकते हैं। इसमें तो सारी की सारी 2D है, लेकिन उसमें हम एक वो भी लगा सकते हैं जो कि कलरफुल हो, वो ज़्यादा हमको अच्छी लगेगी।